खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। दूसरे चरण की वोटिंग पर सभी की रही निगाहें। 13 सीटों पर मतदान के साथ ही राजस्थान में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने इस बार भाजपा के कई दिग्गजों की हार का किया दावा। अरावली विहार थाने में चोर डूंगरी के बाशिंदों ने किया प्रदर्शन। यहां की कुछ महिलाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने के लगाए आरोप। तेज गर्मी से जनजीवन रहा प्रभावित। वहीं शीतल पेयों की तरफ बढ़ा रुझान और कूलर पंखों की बढ़ी बिक्री। और 19 बसों का संचालन बंद होने से परेशान यात्रियों को मिली आंशिक राहत। अलवर आगार को BS6 के नए मॉडल की मिली 5 बसें। पूर्व में NCR में पुराने मॉडल की बसों पर लगी थी रोक। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। राजस्थान में 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव की दूसरे चरण की वोटिंग शुक्रवार को करवाई गई। इन पर अलवर के नेताओं की भी निगाह रही। साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस चरण में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। पहले चरण में अलवर सहित 12 सीटों पर चुनाव के बाद अब बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, कोटा और भीलवाड़ा आदि शेष 13 सीटों पर वोटिंग करवाई जा रही है। इनमें से जालोर सीट पर पूर्व CM अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। उधर बाड़मेर सीट निर्दलीय प्रत्याशी एवं विधायक रविंद्र सिंह भाटी के कारण चर्चा में है। यहां भाटी और कांग्रेस प्रत्याशी उमेदा राम के समर्थकों के बीच थुमली बूथ पर विवाद भी हो गया। उधर लोकसभा के दूसरे चरण के प्रचार के बाद वापस अलवर आए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया कि बीजेपी के बड़े नेता मात खाएंगे। उन्होंने कोटा से ओम बिरला, जोधपुर से गजेंद्र सिंह और अलवर से भूपेंद्र यादव के चुनाव हारने की बात कही है। साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार ललित यादव की जीत की ओर इशारा करते हुए यह भी कहा कि मुंडावर में उपचुनाव की तैयारी है। गौरतलब है कि यादव मुंडावर से MLA है। उधर नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि भाजपा द्वारा 400 पार के नारे का मतलब है कि ये संविधान को बदलने की सोच रखते हैं। ATL से बातचीत में जूली ने कहा कि वे दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर प्रचार करने गए थे। वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सीटें बीजेपी से ज्यादा आएंगी। जालोर में वैभव गहलोत के चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे बीजेपी की सीट पर जाकर चुनाव लड़े और इसलिए मुकाबला रहा है, लेकिन यहां से गहलोत जीतेंगे। सचिन पायलट के वहां प्रचार में नहीं जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सभी नेताओं के कार्यक्रम तय थे। चिंता बीजेपी को है और मैं समझता हूं कि बीजेपी की हालत पहले चरण में जो खराब हुई है, दूसरे में उससे भी कहीं ज़्यादा इनकी हालत खराब होगी। इनके जो सांसद रहे, इनकी जो सरकार रही है, 10 वर्षों तक जनता के हित में कोई निर्णय ये लोग नहीं ले पाए, नहीं काम कर पाए, और जो आवाज़ उठती है उनको दबाने का काम कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आपके सांसद कहते हैं कि हमें 400 पार लेके आओ, हम संविधान बदलेंगे, तो आप संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? बीजेपी से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन राजस्थान के अंदर जीत रहा है, बड़े मार्जिन से हम सीटें जीत रहे हैं, और उससे भी ज्यादा देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अलवर नगर निगम के प्रथम नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव होंगे। नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद इस पद पर यह पहली नियुक्ति है। इसे लेकर कांग्रेस के महासचिव संगठन ललित तूनवाल ने पत्र जारी किया है। उनकी नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर की गई है। अरावली विहार थाना अंतर्गत चोर डूंगरी के अनेक निवासियों ने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां कुछ महिलाओं ने कच्चे रास्ते को मलबा डालकर ऊंचा कर दिया था। इससे बाकी लोग परेशान हैं, लेकिन विरोध करने वालों के विरुद्ध झूठे मुकदमे करवाए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों चंद्रकांत मेहंदी रत्ता, शाबरा और कविता कौर के अनुसार चोर डूंगरी से भाखेड़ा की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर 2 महिलाओं ने अपने घर के आगे मलबा डालकर काफी ऊंचा कर दिया है। उधर परेशान लोगों ने शुक्रवार को अरावली विहार थाना पहुंचकर प्रदर्शन किया और समस्या के निराकरण की मांग की। सर, रोड पे मलबा पटक रखा है उसने। जब टेम्पो ले निकलता है तो उससे बोलता है कि हमारा टेम्पो बदल रहा है, इसे हटाओ। जब ये बोलती है गाड़ी देके हम नहीं हटाऊंगा।
तो जब उससे बोलता है कि हटा लो प्यार से, कई कई बार बोल दी उससे, फिर हमारा टेम्पो बदल चुका है। फिर उससे बोलवा गया अंदर, बिरा तो ये टेम्पो या को हटा लो मड़वा को। फिर उसने बोली कि नहीं, गाड़ी दे के और डंडो लेके नहीं आया था। और फिर ऐब लगा रही थी, अक देख ले मेरा तो घर में घुस गया और मेरी की चैन खींच ली, फलान कर ली, ऐसे बोली थी उसने। और सुनीता मीणी और सुनीता सैनी, दो लेडीज हैं, दो महिलाएं। हाँ ये है दो। टेम्पो किसका था? टेम्पो हमारा था, इमरान खान का। इमरान खान का। हाँ। तो कहाँ से लेके जा रहे थे वो? टेम्पो एक विक्रम भाई साहब को हो, एक रवि को हो। अच्छा। कुरली कहाँ से जाता है, वही रास्ता पड़ता है, उसने मलबा पटकता है, टैंकर आता है तो टैंकर नहीं जाता, पानी का पिसाए मर रहा है सभी भाई को दिक्कत हो रही है, मोटरसाइकिल वालान को भी। देखो मामला ऐसा है कि ये चोरडूंगरी के पीछे एक सार्वजनिक रास्ता है, वहां से आते जाते हैं सब ठीक है, वहाँ कच्चा रास्ता है। अभी कुछ समय पहले क्या है, ये सुनीता मीणा और जो भी इनके पास पड़ोस में रहती है, एक बहनी है, उन्होंने क्या है रास्ते पे मलबा डाल दिया, काफी ऊंचा कर दिया, जिसकी वजह से आने जाने में दिक्कत आ रही है पब्लिक को। उनसे कहा भी था 2 दिन पहले कि भाई आप इसको हटा दो, उन्होंने कहा था हम हटवा देंगे, लेकिन हटाने की बजाय उन्होंने केस कर दिया इस पे, इमरान खान पे। उसका टेम्पू भी पलटा था 2 दिन पहले इससे। उसके बाद मारपीट करी और उसके ऊपर झूठा केस लगा दिया कि ये सोने की चैन छीन ली, और उसको बलात्कार का भी केस लगा दिया। सारे मोहल्ले वाले आज समझाने गए, तो आज वहां रिकॉर्डिंग बनाने लगी। सरपंच साहब को भी बुलवाया था, वहाँ सरपंच साहब ने भी समझाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने उसकी भी नहीं सुनी, और आकर के दोबारा थाने में आकर के उन्होंने शिकायत कर दी। इस वजह से हम यहाँ आए हैं, कभी इस मामले को सुलझाया जाए। आज के हिसाब से भी हमारी दरखास्त है कि भाई इसको देखा जाए और ये सच्चाई जो है उसके सामने करा जाए, और यहाँ का रास्ता हमारा सही कराया जाए। वो जाते हैं ना तो SC ST की धमकी और देती है कि हम SC ST का केस लगाएंगे, जो भी कोई समझ जाते हैं जिसको भी, और बोलते हैं थाने में मैं मंथली देती हूँ। कौन कहती है? सुनीता में, वो कहती है सुनीता सैनी। क्या कहती है? कि थाने में धमकी देती हूँ, तुम्हारी क्या सुनेंगे, मेरी सुनेंगे थाने वाले। पेमेंट करती हूँ हर महीने। थाने वाले सुनने को राजी नहीं है, भगा दिए थे कल। सुनने को राजी नहीं है, बोल रहे कि पहले इमरान को लेके आओ, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो उनकी है जिन लोगों ने किया है। जब देखे कपड़े फाड़ के खड़ी हो जाती है, वो रोज रोज का काम है उन लोगों का। तेज गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं दोपहर के वक्त बाजारों में चहल पहल कम नजर आ रही है। इसके अलावा देशी एवं अन्य शीतल पेयों की पूछ बढ़ रही है। अलवर के अशोका टॉकीज के समीप कैरी की छाछ के विक्रेता लक्ष्मण ने बताया कि वे यहां करीब 20 साल से ठेली लगा रहे हैं। इस पेय को कैरी, पुदीना और विभिन्न प्रकार के मसाले डालकर तैयार किया जाता है। इसे पीने से लू से बचाव भी होता है। हाँ सही चल रही है, ठीक चल रही है। गर्मी के साथ गर्मी तेज है। हाँ जी, ग्राहक आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं ना ग्राहक। किस चीज से बनाते हो, क्या क्या डालते हो? इसमें कैरी है, पुदीना है, बाकी मसाले सारे, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, संगा नमक, सफेद नमक। क्या फायदा रहता है इससे? ये गर्मी के लिए होती है भैया, लू झगड़ के लिए होती है। गर्मी के लिए उल्टी वगैरह नहीं आती है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। गर्मी कितने सालों से करे? लगभग हो गए 15 साल। उधर कोर्ट में किसी काम से आए जगदीश सेन ने बताया कि कई दिनों से तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ गई है, इससे काम प्रभावित हो रहे हैं। ठंडा पीने आए हैं, कचहरी का रोड भी पूरा सोना पड़ा। कचहरी में आए थे कोई काम से, अब यहाँ तो पूरा रोड ही सोना पड़ा है। अब जैसे ठंडा की दुकान देगी, ठंडा पी ले। गर्मी तेज, तापमान बढ़ गया, कम से कम 44 तापमान चल रहा है इस टाइम मेरे हिसाब से तो। और वैसे मैंने नापा नहीं, लेकिन गर्मी के हिसाब से देखता हूँ तो हिसाब से 44 चल रही है, 40-44। हाँ गर्मी काफी है। स्टार्टिंग AC वगैरह भी स्टार्ट कर दिया हमने। गर्मी को लेकर गर्मी अधिक है और लोग ठंडा पसंद कर रहे हैं इस टाइम, और मौसम भी ज्यादा ही नीचे है इस टाइम मौसम में। कुल मिलाकर अप्रैल का अंत आते आते पारा तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। शुक्रवार की दोपहर तापमान 39 डिग्री पर पहुंच गया। यह सिलसिला आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। और वहीं गर्मी अधिक होने के साथ ही अलवर के रोड नंबर 2 स्थित दुकानों पर कूलर, पंखों की बिक्री बढ़ गई है। विक्रेता रमेश जुनेजा ने बताया कि लगभग 15 दिन से गर्मी तेज होने की वजह से बिक्री में वृद्धि हुई है। वहीं AC चलाने पर बिजली का खर्च ज्यादा होने के कारण भी लोग कूलर पसंद कर रहे हैं। ज्यादातर लोग प्लास्टिक का कूलर पसंद करते हैं, जिनके रखने में सुविधा होती है और बच्चों को करंट लगने का डर भी नहीं रहता। पिछले 15 दिनों से टेम्परेचर में एकदम से तेजी आई है। 40 डिग्री 39 डिग्री क्रॉस कर चुका है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को देखते हुए एकदम से मार्केट में कस्टमर निकला है। कस्टमर जो निकला है वो अपनी चॉइस के हिसाब से सभी कूलर ले रहे हैं,
मार्केट में छोटे से लेके बड़े तक कूलर हैं, लेकिन मार्केट में इस बार कूलर सब तरह के हैं, बड़े कूलर भी काफी चल गए हैं, कॉमर्शियल कूलर लोगों की डिमांड है और जो बिल्कुल अच्छी कूलिंग कर रहे हैं एसी की तरह। और इस साल प्लास्टिक का कूलर ज्यादा बिक रहा है लोहे की बजाय, लोहे का कूलर कम बिक रहा है क्योंकि यहाँ का पानी जो है बहुत इतना गंदा हो चुका है कि चद्दर जो है 2-3-4 साल ज्यादा नहीं चलती है। उसको देखते हुए प्लास्टिक कूलर ज्यादा बिक रहा है। प्लास्टिक कूलर के 2 फायदे हैं, एक तो गलता नहीं है, दूसरा करंट का डर नहीं है। 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 हिसाब से कूलर्स हैं, उस हिसाब से जैसे कस्टमर की पसंद है उस हिसाब से अपना कूलर लेना। उधर गर्मी के मौसम के चलते विद्युत वितरण निगम की ओर से व्यवस्था की जा रही है। लालडिग्गी स्थित सहायक अभियंता अखिलेश अग्रवाल ने बताया कि गर्मी के दिनों में घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एसी सहित अन्य उपकरण चालू हो जाते हैं। इस वजह से विद्युत लोड बढ़ जाता है और ट्रांसफार्मर फूकने की समस्या सामने आती है। इसके चलते निगम द्वारा अब तक 60 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं। शेष बचे ट्रांसफार्मर आगामी 4 से 5 दिनों में लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे गर्मी के सीजन में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, हमारे द्वारा इसके लिए पूर्व में व्यवस्था सर्दियों से काम चालू कर दिया जाता है। अभी तक हमारे द्वारा लगभग 60 ट्रांसफार्मर तो लगा दिए गए हैं और 4 ट्रांसफार्मर लगने बाकी हैं। इससे पूर्व भी हमने गर्मियों में बहुत मात्रा में ट्रांसफार्मर लगा दिए थे, प्रचुर मात्रा में। तो हम रेडी हैं कि गर्मी का सीज़न आएगा तो हमारे ट्रांसफार्मर सबसे पहले फूके नहीं, इस बात को हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं। अगर ट्रांसफार्मर फूकता है तो इससे निगम की भी हानि होती है, पब्लिक को भी समस्या होती है। तो सबसे पहले हमारा धैर्य ये होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर कम से कम फूके, जलें। तो इसके लिए हमारे द्वारा ऑगमेंटेशन का काम पूरा कर दिया गया है। 6-7 जगह और होना है, जो भी हम एक लगभग 2-4-5 दिन में कर देंगे। इसके लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। गर्मियों में बेसिकली जो पब्लिक के द्वारा एसी जो लगाए जाते हैं उनका लोड बढ़ता है और लोड का कैलकुलेशन इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाते हम क्योंकि एरिया वाइज लोड अलग अलग जगह पे बढ़ता है, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ा देते हैं। व्यवस्था कर दी गई है। व्यवस्था कर दी गई है और कोशिश यही है कि आम पब्लिक को हमारे विद्युत विभाग के द्वारा कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए हमारे यहाँ पर कंट्रोल रूम भी बना हुआ है, जिसमें 24 आवर हमारा कॉल सेंटर चालू है, जिसमें आप कभी भी फ़ोन करें तो आपको एक आदमी हमेशा उपलब्ध मिलेगा जो आपकी शिकायत सुनेगा। हमारी 2 गाड़ियाँ यहाँ पर लगातार चल रही हैं जो 24/7 दिन लगातार काम करती हैं और आपकी कंप्लेंट्स का सोल्यूशन करती है, जिसका मोबाइल नंबर 8824176713 है, जिस पर आप कॉल कभी भी करेंगे तो वो आपकी कंप्लेंट दर्ज करेगी और विद इन द टाइम उस समस्या का समाधान करेगी। राजस्थान परिवहन निगम की ओर से रोडवेज के अलवर आगा डिपो को BS6 के नए मॉडल की 5 अनुबंधित बसें मिली हैं। इन बसों को दिल्ली बालाजी और लक्ष्मणगढ़ रूट पर लगाया गया है। अलवर आगार के यातायात प्रबंधक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पूर्व में BS6 की बसें नहीं आने के कारण दिल्ली सहित NCR क्षेत्र में चलने वाली पुराने मॉडल की 19 बसों का संचालन बंद किया गया था। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब निगम द्वारा 5 BS6 मॉडल की बसें मिली हैं। इन बसों को निर्धारित समय पर अलवर से दिल्ली और बालाजी सहित लक्ष्मणगढ़ के लिए चलाया जाएगा। 5 बसें मिली हैं यूरो 6 की, वो NCR की वजह से दिल्ली नहीं जा रही थी और गाड़ियाँ, वो पांचों गाड़ियों को दिल्ली, 4 बालाजी दिल्ली हैं, 1 लक्ष्मणगढ़ दिल्ली। यात्रियों को भी परेशानी, यात्रियों को पहले बहुत परेशानी थी, दिल्ली 5 गाड़ियाँ। इसके अलावा सर जो राजाखेड़ा और बरेली की, राजाखेड़ा बरेली की थी, उनको भी आने की संभावना लगाएंगे। राजगढ़ थाना क्षेत्र के पटायरी की डूंगरी में टोना टोटका करने के आरोपों पर 2 पक्षों में मारपीट होगी। इस दौरान एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। एक परिवार ने यहां दूसरे पक्ष पर टोटका करने का शक किया था। इसके बाद दोनों गुट आमने सामने हो गए। पीड़ित पक्ष के लोकेश कुमार ने बताया कि बुधवार रात करीब 8 बजे उनके पड़ोसी रतनलाल के घर के पीछे कोई टोटका करके गया था। ऐसे में पड़ोसी ने उन पर शक जताया और हमला कर दिया। इसके चलते 3 लोग जख्मी हो गए। कृष्ण कुमार ने बताया कि आसपास पहले भी कई बार टोटके हो चुके हैं, लेकिन इनसे कोई संबंध नहीं होने के बावजूद उनके परिवार पर शक किया जाता है। वहीं दूसरे पक्ष के प्रभाती लाल ने भी कृष्ण कुमार आदि के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट दी है। ये मारपीट का मामला ये टोटका वोटका का है। अब जाने कौन करता है कौन नहीं करता है, वो क्या है, वो बगैर देखे उन्होंने हम पे इल्ज़ाम डाला था और इस इल्ज़ाम को उन्होंने क्या है एक साजिश के तहत मुकाम दिया। उन्होंने धोखे से आकर
मतलब जो हमारे चाचा की जो लड़के की जो घरवाली है उसके उस पे आकर के उसके साथ में छीना जब्ती करी और मारपीट की। और जब हमारे भैया उसको बचाने के लिए गए तो उसके साथ भी मारपीट कर दी और उस मारपीट में उनके सर में चोट आई है जिसमें करीब 8 टाँके हैं और 3 टाँके यहाँ पे रोड पे हैं और उनका दांत वात टूट गया। उन्होंने सबने मिलके एक साथ मारा था। वो 5 जने थे। एक तो कोर्ट में बाबू है LDC, क्या नाम है? रतनलाल, और उनके बच्चे हैं उत्तम कुमार, और एक मास्टर जी हैं जो कि उनके चाचा लगते हैं, वो भी थे, उनके लड़के भी थे दोनों। एक का नाम उमेश कुमार है और एक का नाम प्रदीप है। बगड़तिरा थाना अंतर्गत बाहला रोड पर वाहन की चपेट में आने से वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की शव का शुक्रवार को सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। जानकारी के अनुसार बगड़तिरा थाना क्षेत्र स्थित बाहला निवासी 66 वर्षीय प्रेम देवी पैदल ही अपने घर जा रही थी। इसी दौरान तेज गति से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। ये हॉस्पिटल से सूचना मिली कि श्रीमती प्रेम देवी वाइफ ऑफ लटूर सिंह जाति जाटव निवासी बाहड़ा इंदिरा कॉलोनी एक्सीडेंट में अज्ञात वाहन से दुर्घटना हुई थी जिसकी मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम लिया। क्या उम्र है महिला? इसकी उम्र है 66 साल। परशुराम कला मंदिर समिति द्वारा शुक्रवार को अलवर के कचहरी रोड से सांदीपन स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस समिति एवं स्वयं प्रभा साहित्यिक संस्था के संस्थापक और शिक्षाविद रामोतार पंडित की 30वीं पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति प्रवक्ता मोहित पंडित ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व शिक्षाविद एवं साहित्यकार पंडित रामोतार शर्मा की कोरोना से मौत हो गई थी। इसके बाद से हर साल उनकी याद में सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। इस वर्ष कला एवं रंगमंच के क्षेत्र में हरिकिशन खत्री, शिक्षा के लिए अंजना अग्रवाल और नारी सेवा के क्षेत्र में पायल सैनी को रामोतार पंडित स्मृति सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। साथ ही रामोतार पंडित के पुण्य स्मृति दिवस पर सादर श्रद्धांजलि सभा हुई। दीप प्रज्वलन के साथ उनके छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी रही। उन्होंने अवार्ड प्रदान किए। श्री परशुराम कला मंदिर समिति और स्वयं प्रभा सभा के संस्थापक श्रद्धेय राम अवतार पंडित जी आज हमारे बीच में नहीं है। 3 वर्ष पूर्व 26 अप्रैल के दिन ही कोरोना की बीमारी के चलते उनका स्वर्गवास हो गया था, परंतु आज भी उनसे जुड़े हुए, उनकी संस्था से जुड़े हुए लोग उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उनकी पुण्य स्मृति में राम अवतार पंडित स्मृति सम्मान यहाँ पर 3 व्यक्तित्वों को दिया जा रहा है। यह भी पिछले 3 साल से तीसरा क्रम है। 3 साल से यह कार्यक्रम किया जाता रहा है। आज जिन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है उनमें रंगकर्मी श्री हरिकिशन खत्री जी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में श्रीमती अंजना अग्रवाल हैं और नारी सेवा के रूप में पायल सैनी को राम अवतार पंडित स्मृति सम्मान 2024 देकर आज सम्मानित किया जा रहा है। यह क्रम पिछले 3 वर्ष से चालू है और श्री राम अवतार पंडित जी की देन अलवर में स्थापित सबसे बड़ी शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा है, उस पर भी आज पुष्प अर्पित कर समिति के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी
चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। राजगढ़ क्षेत्र के दुब्बी गांव निवासी शहीद राकेश मीणा की बेटी के विवाह में सीआरपीएफ के अनेक अधिकारी और जवान पहुंचे। पंच राम प्रसाद और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश भावला के अनुसार शहीद राकेश मीणा की बड़ी पुत्री सारिका का विवाह कटुमर क्षेत्र के नरेंद्र मीणा के साथ हुआ है। इस दौरान सीआरपीएफ अजमेर केंद्र से डीआईजी संजय, 2 कमांडेंट इंस्पेक्टर राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीणा एवं अनेक जवान पहुंचे। सीआरपीएफ कोष से 1,51,000 रुपए की सहायता राशि मैरिज प्रमाण पत्र जारी होते ही सारिका के खाते में डाल दी जाएगी। वहीं अजमेर केंद्र की तरफ से एसी, मिक्सर, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा और अन्य सामान सहित 21,000 रुपए प्रदान किए गए। विदाई से पूर्व वर वधू ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। शिक्षा में बढ़ते कदम परीक्षा 29 और 30 अप्रैल को आयोजित होगी। इसके तहत अंग्रेजी, गणित और हिंदी विषय के पेपर होंगे। परीक्षा प्रभारी एवं अलवर डाइट के कॉलेज प्राचार्य सूबे सिंह यादव ने बताया कि
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निर्देश पर एग्जाम हो रहे हैं। इनमें जिले में कक्षा 3, 4, 6 और 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थी शामिल होंगे। सभी 16 ब्लॉक की मॉनिटरिंग डाइट को सौंपी गई है। आर के एसएमई के पेपर 29 और 30 तारीख को SC3 आयोजित होगा। इसमें 29 तारीख को 2 विषय होंगे। पहली पारी में अंग्रेजी होगी 8:30 से 9:30। दूसरी पारी में गणित 12 से 1 बजे और 30 तारीख को 30 अप्रैल को 12 से 1 बजे सेकंड पारी में हिंदी का SC3 पेपर आयोजित होगा। SC3 के अंदर संपूर्ण अपने 16 ब्लॉक हैं, लेकिन डाइट के द्वारा 9 ब्लॉक के अंदर ये पेपर पहुंचाए जाएंगे और मॉनिटरिंग के लिए 16 ब्लॉक की भी हमें करनी है। राजस्थान मेघवाल समाज की जिला इकाई ने मुंडावर के बहरोज निवासी जतिन कुमार ने यूपीएससी परीक्षा 2023 में 364वीं रैंक हासिल की थी। IAS बनने के बाद उनके पहली बार गांव आने पर तातारपुर चौराहे से ग्राम बहरोज तक भव्य रैली निकाली गई। साथ ही स्वागत समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में साफा पहनाकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट कर जतिन कुमार का अभिनंदन किया गया। वहीं उनकी मां अनीता देवी और पिता लक्ष्मी नारायण का भी सम्मान हुआ। इस मौके पर राजस्थान मेघवाल समाज के संरक्षक एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश महासचिव निहाल सिंह, जिला अध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री, डॉक्टर महेश कोटवाल, किशोर सिंह और थावरमल आदि मौजूद रहे। अलवर शहर कोतवाली क्षेत्र में सरिये से हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित युवक महेंद्र कुमार के अनुसार उसका पड़ोसी उसकी पत्नी को परेशान कर रहा था। इसके बाद महिला ने फोन कर पूरी घटना से अवगत कराया। हलवाई का काम करने वाला महेंद्र कुमार अपने घर पहुंचा और अनिल से इस बारे में बात की। इसके बाद युवक ने महेंद्र पर सरिये से हमला कर दिया। उधर पीड़ित ने पुलिस पर इस युवक की शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप भी लगाया। मेरा नाम महेंद्र है, अलवर का निवासी हूँ। चमेली बाग रेजन की जो चौधरी के पास में रहता हूँ और मेरा कल झगड़ा हुआ था। वो मेरी बीवी को ज्यादा जो परेशान करता था। कौन परेशान करता था? अनिल नाम का है। टॉमी अनिल कहते हैं इससे। क्या कहते थे? इससे छेड़छाड़ी जो कर रहा है। हमारा जो मकान अगल बगल में है दोनों। तो आपने मारपीट कर दी? हाँ, मारपीट कर दी। कांट में सरिया की दी है। पहले हुआ था, पहले भी हुआ था। अच्छा, झगड़ा ही हुआ था। तो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? पहले नहीं कराई थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी? कराई, लेकिन जो करी ना है। भरतपुर जिले के जालूकी क्षेत्र में सड़क पार करते युवक को एक कार ने घायल कर दिया। उसका इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है। घायल के परिजन जफर खान ने बताया कि गुरुवार शाम को ग्राम कनवाड़ा निवासी इरफान मोहम्मद अपने घर के पास रोड क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान वरना गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वहीं गाड़ी के नंबर नोट कर पुलिस को सूचना दे दी गई है। बताओ भाई। इरफान मोहम्मद है इसका नाम। गांव कनवाड़ा है, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर। रात के करीब 10:30 के लगभग रोड क्रॉसिंग में ये पटली पर खड़ा था। एक गाड़ी आई थी जालू की तरफ से, उसने इसके टक्कर मारी। वो टक्कर मार के मैं नीचे था खेत में। मैं वहां से तुरंत भागा हूँ गाड़ी के पास। गाड़ी हाथ आई है सोहराई और उसने गाड़ी आपकी खड़ी कर दी। उसके बाद में भाई साहब वहां से हम आ गए, उसके गाड़ी का नंबर ले लिया। ये जालू की रोड पे हुई। जालू की रोड? हाँ, हमारे घर के पास। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने में अग्रणी राष्ट्रीय आकाश एजुकेशन के अलवर से स्टूडेंट अंशुल चौधरी की उपलब्धियां सराहनीय हैं। ज्वाइंट एग्जाम डायरेक्टर परमेश्वर झा ने बताया कि आकाश एजुकेशन के विद्यार्थी अंशुल चौधरी ने JEE मुख्य परीक्षा 2024 में 277 में 99.98% अंक हासिल किए और वे अलवर सिटी टॉपर बने हैं। इसके अलावा अलवर के 21 स्टूडेंट्स ने 95% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस अवसर पर अलवर सिटी टॉपर अंशुल चौधरी को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। आज आप सब जानते हैं कि JEE का रिजल्ट का सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं अलवर ब्रांच पे, और यहाँ जो अंशुल चौधरी बच्चा है अपना, वो 274 ऑल इंडिया रैंक लाया है और अलवर का सिटी टॉपर है। मैं इनको और इनके पेरेंट को
और सारे अलवर ब्रांच के स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इनके मेंटोर को, सारे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जैसा मैंने बताया, अलवर ब्रांच का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे 37 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90 एंड अबव परसेंटाइल स्कोर किया है और 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 95 एंड अबव परसेंटाइल स्कोर किया है। अगर मैं 99 की बात करूं तो 2 बच्चे ऐसे हैं जिसने, सिर्फ अलवर ब्रांच के भी बता रहा हूं, जिसने 99 एंड अबव परसेंटाइल स्कोर किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने जेई मेन में अलवर सिटी में रह के खुद का, पेरेंट का और अलवर सिटी का नाम रोशन किया है, अभी एडवांस भी आगे है, तो अभी इस अचीवमेंट के लिए इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और एडवांस के लिए ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ कि एडवांस में भी इसी तरह से इस बार सिटी नहीं, इस बार स्टेट में आप अच्छा करें, इंडिया में और अच्छा करें। आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा किया है, सो बहुत बहुत बधाई। वहीं इस अवसर पर अंशुल चौधरी ने बताया कि शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग एवं मार्गदर्शन के कारण सफलता मिली है। साथ ही शिक्षक की ओर से प्रदान की गई सामग्री महत्वपूर्ण साबित होती है। मैं अंशुल चौधरी हूँ और मैंने यहाँ अलवर में रहकर आकाश के साथ तैयारी करी है। इस 2 साल में मेरे टीचर्स ने और पेरेंट्स ने बहुत हेल्प करी है। डेली मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करता था और उससे परफॉर्मेंस अच्छी होती गई और फाइनली रिजल्ट आया। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है और जो भी मटेरियल कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं, जो भी गाइडेंस टीचर्स देते हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। जेईई मेंस के परिणामों में आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी दयानंद मार्ग की छात्रा खुशी सैनी का चयन हुआ है। 12वीं की यह छात्रा अत्यंत साधारण परिवार से है। उसने 10वीं कक्षा में 91% अंक प्राप्त किए थे। वहीं खुशी प्रतिदिन 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करती है। इस उपलब्धि पर आर्य कन्या विद्यालय समिति प्रधान जगदीश प्रसाद गुप्ता, उप प्रधान अशोक आर्य, मंत्री प्रदीप कुमार आर्य, निदेशक कमला शर्मा, समिति सदस्य इमराज कल्ला और प्रधानाचार्य वंदना जसूजा आदि मौजूद रहे। उन्होंने तिलक लगाकर छात्रा का उत्साहवर्धन किया। कांग्रेस नेता अभय सैनी ने आरोप लगाए हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उचित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। विकास गिनाने की बजाय चुनाव हारती भाजपा हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। सैनी के अनुसार जनता अब झांसे में आने वाली नहीं है। देश का प्रधानमंत्री की भाषा है जो भाषा बोल रहे। देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है, वो सभी जाति सभी धर्म के व्यक्ति होते हैं। और ऐसा लग रहा है आपको कि देश में अराजकता होगी या देश में अराजकता आ गई है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बायलॉज बदलने चाहिए थे। तो किसने रोका था इनको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में? किसने रोका था इनको कानून परिवर्तन करने में? किसने रोका था जब इन्होंने और कई कानून पास कर लिए? इन्होंने देश के प्रधानमंत्री की व्यवस्था को बदलने, राष्ट्रपति की व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। इन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। अगर ऐसा कुछ था और बदलना था तो 10 साल में किसने रोका? क्यों भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा देने वाली पार्टी है, अपने चुनिंदा लोगों को लाभ देने वाली पार्टी। जनता समझ गई है, फैसला तय है, इनको बाहर जाना है। गरीब का, शोषित का, पीड़ित का राज आने वाला है। इस तरह से देश का प्रधानमंत्री बोलेगा तो इस देश की क्या खाती होगी? विश्व गुरु हम बनने को जा रहे हैं, हम बड़ी शक्ति बनने को जा रहे हैं। हमारे देश की हालात क्या है? हमारे डॉलर रुपए की कीमत को ही खत्म कर दिया। मनुष्य मनुष्य को नहीं समझ रहा है, भाई भाई को नहीं समझ रहा है। इससे ज्यादा अच्छा होगा प्रजा सही फैसला ले और सही फैसला लेकर प्रजातंत्र का गठन करे। उधर अभय सैनी ने कहा कि राजस्थान के पहले और दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इनमें अलवर, दौसा, भीलवाड़ा और जालोर सरोई सीटें शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में 12 सीटों पर यहाँ जो मतदान हुआ, उस चुनाव में जिस तरह का वातावरण था उससे साफ जाहिर हो गया कि लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को नकार चुकी है और जनता अब पुनः कांग्रेस का राज स्थापित करने की ओर आ रही है। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि इन 12 सीटों में हम लगभग 8 से 10 के बीच में चुनाव जीत रहे हैं। दूसरे चरण में मुझे जालोर सरोई भी जाने का अवसर मिला, मुझे भीलवाड़ा भी जाने का अवसर मिला। वहाँ मैं गया भी और मैंने काम भी किया। वहाँ पर जो 13 लोकसभा के जो चुनाव हैं, उन 13 लोकसभाओं में भी एक अच्छा प्रदर्शन है। उम्मीद है कि हम 15 से 20 के बीच में इस बार विधानसभा में सीट जीत कर आ रहे हैं। सभी जगह वातावरण बना हुआ है। ये लोग जो डर की, भय की, हिटलर शाही की जो इन्होंने राजनीति की है, शासन का दुरुपयोग किया है, सरकारी एजेंसियों के द्वारा लोगों को डराया धमकाने किया है, पैसे का भ्रष्टाचार किया है, वो सब लोग जग जाहिर हो गया है। हिंदुस्तान में
इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और अब समय कांग्रेस का पुनः आ गया है। अब आने वाले समय में कांग्रेस का पुनः राज्य आएगा। देश के मुख्यमंत्री राहुल गांधी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे और सब वर्ग के लोगों को समान अवसर मिलेगा, ऐसी आशा रखता हूं कि ये लोग केवल जुमलेबाज हैं और ये लोग शासन नहीं चला सकते। शासन चलाने के लिए कांग्रेस की नई सरकार इंडिया गठबंधन बनने जो जा रही है उसमें सभी वर्ग का व्यक्ति है, उसमें गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, व्यापारी सभी लोग हैं और सब लोग मिलकर जो काम करते हैं वही अच्छा होता है और उसी से देश चलता है। आप निश्चित मानिए देश में एक अच्छा प्रजातंत्र आएगा और जागरूक मतदाता अपना वोट का उपयोग करेगा। इन्होंने 10 साल में जो अनीति की है उसको वोट के माध्यम से, मत के माध्यम से अपना रोष प्रकट करेंगे और कांग्रेस सरकार स्थापित। अलवर के मित्तल हॉस्पिटल में गुरुवार को निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। यह शिविर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं RDNC मित्तल फाउंडेशन द्वारा लगाया गया। इस दौरान कई तरह की जांचें हुई और दवाएं प्रदान की गई। मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर SC मित्तल के अनुसार उनके पिता स्वर्गीय नानकचंद मित्तल के 92वें जन्मोत्सव पर शिविर आयोजित हुआ। शिविर में चयनित नेत्र रोगियों के मोतियाबिंद ऑपरेशन भी निःशुल्क करवाए जाएंगे। वहीं कैंप में अनेक विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। पिताजी श्री नानकचंद मित्तल जी का जन्म दिवस है 92वां और आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और रेशम देवी नानकचंद मित्तल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मित्तल हॉस्पिटल में आज निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे टेस्ट हम फ्री कर रहे हैं। ब्लड शुगर, ECG, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, यूरोन फ्लोमीटर और सारे हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो, मैं खुद अपना जो फिजिशियन का काम देखूंगा, ये सभी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं सभी चिकित्सकों का कि ये अपनी सेवाएं पूरे हमारे सभी जो जनता आ रही है यहाँ पे काफ़ी लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की अलवर इकाई द्वारा परिंदे वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान NEB के कई घरों में परिंदे पहुंचाए गए, साथ ही पौधरोपण पर जोर दिया गया। आयोजन से जुड़े बाबूलाल और अन्य लोगों ने कहा कि गर्मियों में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए परिंदे उपयोगी हैं। ये WRRC टीम है, वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर। हमारी जो टीम है ये हर साल मिशन प्यास के तहत परिंदे लगाती है और परिंदे वितरित करती है ताकि आने वाले समय के अंदर जब तेज गर्मी पड़ेगी तो पक्षियों के लिए पानी की कम से कम उचित व्यवस्था हो सके। तो हमारा लक्ष्य रहता है कि हर साल हम करीब 2 से 2.5 हजार परिंदे वितरित करते हैं और लगाते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर, पार्कों में और ग्राउंड्स में लगाने के हमारे प्रयास रहते हैं। उसके अलावा हम जनता को, आम जनता को भी वितरित करते हैं ताकि, और उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं ताकि वो अपने छतों पर परिंदे की व्यवस्था करके पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर सके। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि अलवर इकाई द्वारा और इस वर्ष ये परिंदों का अभियान शुरू किया गया है। पर्याप्त पानी समय पर मिल सके जिससे पक्षियों की जो मृत्यु दर पिछले साल हो रही थी उसमें कमी आ सके। और हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा चारों तरफ क्षेत्र में वृक्षों का वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा हो। वृक्षों की जो कटाई होती है उसको हम रोक पाए। WRRC और जो हमारा राष्ट्रीय सेवा संघ का पर्यावरण कमेटी, उसकी तरफ से पक्षियों के परिंदे वितरण करें और जो हमारे पशु पक्षी है उनके लिए जीवन, उनके लिए खाना, दाना, पानी, सुविधा, उसका हम, ये हमारा दायित्व बनता है कि उनके लिए हम सेवा भाव करें। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए ATL TV के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है।
हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मुबारकपुर नगर पालिका में कार चालक ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। इसके चलते एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी अनिल तिवारी के अनुसार लहराती हुई आ रही कार ने 3 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर नौगावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उधर जब एक जख्मी व्यक्ति के परिजन पहुंचे तो मुबारकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला। ऐसे में नौगांव में प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर रेफर कर दिया गया। घायल हुए ग्राम माचा निवासी सद्दाम ने घटनाक्रम की जानकारी दी। सामने से कार आ रही थी, वाला कार नीला कलर की थी, तो मेरा फूफा मेरे सामने आ गया, चल मैं उसके पीछे पीछे। तो उसके बाद मैंने कार का बैलेंस बिगड़ते हुए देखा। पहले मैंने सोचा कि मैंने घुमा रहा है, उसके बाद मेरे को ज़्यादा हालत ख़राब दिखी कार की, तो मैं उधर रुक गया। रुकने के बाद में उसने सीधी सच मेरे पे टक्कर मारी। तुम किस पे सवार थे? मैं बाइक पे सवार थे। और भी किसी बाइक वाले पे टक्कर मारी है? नहीं, और किसी को नहीं मारा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में विभिन्न लघु औद्योगिक इकाइयां जहरीला धुआं उगल रही हैं। इनमें मेगा हाईवे दादर बुर्जा स्थित ईंट भट्टे, पॉलीमर एवं कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री सहित
मालाखेड़ा, बीजवाड़, ढाकपुरी और खरेड़ा के ईंट भट्टे शामिल हैं। वहीं ईंधन के रूप में कई जगह सरसों की तूड़ी का उपयोग हो रहा है। चिमनी से निकलते धुएं पर प्रदूषण मंडल अलवर के कार्मिक ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में क्षेत्र के लोग परेशान हैं। बीजवाड़ नरुका पंचायत मुख्यालय पर अब पटवार भवन का निर्माण हो सकेगा। इसके लिए ग्राम पंचायत को दान में मिली एक जगह का पट्टा मिल गया है। यह एक धर्मशाला में निजी विद्यालय संचालित होता था। इस भामाशाह ने अब इस जगह को ग्राम पंचायत को दान में दे दिया है। साथ ही पंचायत ने आबादी क्षेत्र की इस जगह का पट्टा भी जारी कर दिया है। भवन बनने से कर्मचारियों की परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही राजस्व कर्मी एक स्थान पर मिलने से लोगों के काम भी आसान होंगे। उमरेण पंचायत समिति परिसर में बंदरों के आतंक से हर कोई परेशान है। यह बंदर यहां आने वाले परिवादियों को काटने के लिए दौड़ते हैं। साथ ही कार्यालयों में घुसकर पत्रावली भी फाड़ देते हैं। साथ ही विद्युत वायर और मीटर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके अलावा बंदरों द्वारा सीट फाड़े जाने के डर से कर्मचारी अपनी मोटरसाइकिल की सीट पर पत्थर रख देते हैं। कर्मचारी जितिन के अनुसार यह समस्या बढ़ती जा रही है। पंचायत समिति उमरेण में बंदरों की बहुत ज़्यादा आतंक है। कर्मचारियों की मोटरसाइकिलों की सीट फाड़ जाते हैं। आए दिन पंचायत समिति परिसर में कोई परिवादी आता है, कोई अपना काम करवाने आता है, उनको गेट में नहीं घुसने देते हैं, गेट पर बैठ जाते हैं। कई बार तो है जो बंदरों से एक साथ हमला कर देते हैं बंदर। डर की वजह से कर्मचारी है जो कर्मचारी तक कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। कई बार तो सुबह सुबह जैसे ही 9 सवा 9 बजे कर्मचारी आते हैं, गेट पर बैठे हुए मिलते हैं। वाहनों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, गाड़ियों के शीशे मोड़ देते हैं, तोड़ के पटक देते हैं, 4 व्हीलरों के रबड़ खींच लेते हैं, मोटरसाइकिलों की सीट फाड़ देते हैं, कार्यालय में अंदर घुस जाते हैं। कई बार तो राज्य के पत्रावलियों तक को जो क्षतिग्रस्त कर देते हैं। शिक्षा के बढ़ते कदम के तहत उमरेण शिक्षा ब्लॉक में तृतीय आकलन 29 और 30 अप्रैल को होगा। वर्ष में 3 बार आकलन किया जाता है। उमरेण शिक्षा अधिकारी कमलेश गुरु ने बताया कि एग्जाम में 12,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें कक्षा 3 से 4 और 6ठी एवं 7वीं के विद्यार्थी शामिल हैं। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते हुए कदम आकलन तृतीय की परीक्षाएं 29 और 30 अप्रैल को आयोजित की जानी है। इस क्रम में सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल तीसरी और चौथी और 6ठी और 7वीं में लगभग 12,000 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व में जो आकलन हुआ था SA2, उसमें हमारे ब्लॉक की स्थिति अच्छी थी, जिसमें बच्चों के कौशल के बारे में और उनकी अप्रोच के बारे में आकलन किया जाता है। इस बार भी हमें अच्छे परिणामों की उम्मीद है। कितने परीक्षा केंद्र हैं? परीक्षा केंद्र सभी विद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। सभी उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सभी विद्यालयों में ये प्रश्न पत्र आयोजित किए जाएंगे। साथ ही RKSMB के जो ऐप है, उस पर जो आंसर किए उनको अपलोड किया जाएगा, जिसके आधार पर बच्चों के आकलन कर उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट वितरित किए जाएंगे। हकरपुर कस्बे में श्री श्याम युवा सेवा समिति द्वारा तृतीय खाटू श्याम जागरण का आयोजन 27 अप्रैल को किया जाएगा। इसकी तैयारियां धूमधाम से की जा रही हैं। जागरण स्थल पर साफ सफाई और टेंट आदि का कार्य चल रहा है। खाटू श्याम जागरण कमेटी के सदस्यों ने बताया कि जागरण में दिल्ली और आगरा से कलाकार पहुंचेंगे। साथ ही रात पर भजनों की सरिता बहेगी। इस बार विशेष झांकी भी सजाई जाएगी। जागरण रात्रि 8 बजे अस्पताल के सामने रथखाना कॉलोनी में आरंभ होगा। श्री श्याम युवा सेवा समिति की तरफ से जो तृतीय विशाल जागरण श्याम बाबा किया जा रहा है, उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। हमारे युवा कार्यकर्ता हैं जो अच्छे से मेहनत करके काम कर रहे हैं और हमारे दरबार की तैयारी कर रहे हैं। 27 अप्रैल को बाबा श्याम की कृपा लेने के लिए सभी ग्रामवासी और समस्त नगरवासी बाबा श्याम कृपा लेने के जागरण में पधारे हैं। और गायक कलाकार हमारे दिल्ली से हैं, भावना स्वरांजलि और रोशनी शर्मा आगरा से और कमल काना अलवर से, जो कि अपनी मधुर संगीतों के से श्याम बाबा की। कौन सा जागरण होगा? दूसरा तीसरा श्याम बाबा का तृतीय जागरण है। तृतीय विशाल जागरण किया जा रहा है। तो आप सभी ग्रामवासी पधार कर श्याम बाबा की कृपा लें।
उमरेन क्षेत्र में इन दिनों मिर्ची की खेती कर किसान थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं। उपज के अच्छे भाव नहीं मिलने से वे चिंतित हैं। कास्का गिरिराज यादव ने बताया कि मिर्च की फसल उमरेन, साहुड़ी, धवाला और अकबरपुर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में की जाती है। मार्च अप्रैल में किसान अपनी उपज को मंडी में ले जाते हैं, लेकिन थोक में उन्हें सिर्फ 7 रुपए किलो दाम मिल रहे हैं, जबकि 1 बीघा में करीब 30,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। हमने मिर्ची लगा रखी है, मिर्ची बिक रही है 7 रुपए किलो, 5 रुपए किलो तुड़ाई बैठ रही है। मोदी जी ये बोल रहे थे 2024 में किसान की दुगनी आय होगी। दुगनी आय कहाँ, ये तो घर जेब से और जा रहे हैं पैसे, कुछ नहीं बच रहा। किसान की कोई नहीं सुन रहा क्या है क्या नहीं है। ग्राम सकड़ स्थित प्राचीन चौथ माता मंदिर पर राम कथा हो रही है। कथा एवं पंचम शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ किया गया। प्रतिदिन मथुरा वृंदावन की कथा, व्यास आरती, किशोरी ने सती चरित्र का प्रसंग सुनाया। इस दौरान भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया और भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सरपंच नरसिंह मीणा के अनुसार यज्ञ और कथा का समापन पूर्ण आहुति एवं भंडारे के साथ 3 मई को होगा। वहीं चौथ माता मंदिर पर शनिवार से ध्वजारोहण के साथ 2 दिवसीय वार्षिक मेला प्रारंभ होगा। सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी ने बताया कि मेले की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कोटपुतले के लंबे बाजार में गुड़ व्यापारी अशोक कुमार एवं जितेंद्र से मारपीट की घटना को लेकर आक्रोश बना हुआ है। 15 से 20 लोगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की थी। इससे पूर्व सामान की रेट को लेकर कहासुनी भी हुई थी। यह मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। उधर व्यापार संघ अध्यक्ष ने शुक्रवार को अग्रसेन तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया है। उधर सीओ राजेंद्र बुरडक और एसएचओ राजेश शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। साथ ही व्यापारियों को बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। ये कल शाम को एक आज़ाद चौक में एक व्यापारी साथ में घटना घटी है, जिसको लेकर अभी सख्त धाराओं को दर्ज कर लिया गया है। व्यापारियों द्वारा कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे धरना दिया जा रहा था, वहाँ मैं स्वयं गया और उनको आश्वासन दिया है कि बिल्कुल जो भी आरोपी हैं उनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि वो अपना व्यापार वाणिज्य कार्य करें और पुलिस बिल्कुल उनके साथ हर समय तैयार है। क्या पुलिस ने क्या टीम गठित करके उनकी धरपकड़ कर दी है? टीमें हमारे द्वारा रात में गठित कर ली गई थी और जो भी उनकी संभावित जगह है वहाँ तफ्तीश भी दी जा रही है और बहुत जल्द ही हम इससे पता प्राप्त करेंगे। इंश्योर करना चाहूँगा कि कल जो घटना घटी वो निंदनीय घटना है। बिल्कुल उसमें जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए हम लोग व्यापारियों के साथ में भी वर्चुअल मीटिंग भी करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि व्यापारी अपना व्यापार वाणिज्य कार्य बिल्कुल शांतिपूर्वक और सुरक्षा में कर सके, ऐसा पुलिस वातावरण प्रदान को करेंगे। बड़दौमेव कस्बे के सरकारी हॉस्पिटल के सामने प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। यहाँ प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री शिव सेवा समिति ने 5 दिवसीय महोत्सव प्रारंभ किया था। इसका समापन 26 अप्रैल को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और हवन यज्ञ के साथ किया गया। समिति के सदस्य जगदीश खंडेलवाल ने बताया कि मंदिर में दुर्गा माता, राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। खैरतल में सिवाना रोड आदर्श कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़ दिया। इसके बाद लाखों रुपए के सामान की चोरी को अंजाम दिया। मकान मालिक हरिराम सिंधे ने बताया कि यह दंपति ड्यूटी पर गया हुआ था। लौटने पर दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। यह शातिर घर में रखे 2 लाख रुपए, 1 किलो चांदी और सोने के अनेक जेवरातों सहित एक एप्पल का फोन चुरा कर खिसक लिए। खैरतल थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने मुंह का मुआयना कर लिया है। बेटा हमारा दीपांश रामानी 12:15 बजे यहाँ से अलवर गया और मम्मी को कॉल करके बताया कि मैं अलवर जा रहा हूँ और मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। हम 1:30 बजे हम वापस यहाँ स्कूल से पहुँचे तो यहाँ पर देखा कि मेन गेट का ताला लगा हुआ था, अंदर वाले गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर आके देखा तो सारे के सारे कमरों के ताले टूटे पड़े, सामान बिखरा हुआ है और हमारा लगभग 8-10 लाख रुपए का चोरी हुआ है, जिसमें हमारे जो 1 किलो लगभग चांदी, 2 सोने की चैन, अंगूठी और इत्यादि सामान गया और हमारे जो कागजात मकान के ज़मीन के वो बैग था वो भी हमारे LIC वगैरह डॉक्यूमेंट्स सारे चोरी हुए हैं। और कैश कितना गया? कैश हमारा लगभग 2 लाख रुपए करीबन गया। कहाँ थे आप? घर पे ताला लगा गए थे? कहाँ गए थे? हम स्कूल गए थे। मेरी मिसेज भी टीचर है, वो नारेडी गई हुई थी और मैं किशनगढ़ पास गया हुआ था।
हमारी दोनों की 1 बजे छुट्टी होती है, 1:30 बजे हम घर वापस यहाँ दोनों साथ ही पहुँचे थे। आपने आके देखा ताला टूटा मिला? हमने आके देखा ताला टूटा हुआ है, मेन गेट का लगा हुआ था, दूसरा वाला 2nd नंबर वाले का ताला टूटा हुआ था। अंदर घर सारे ताला टूटे पड़े थे और सारे घर में बल्ब वगैरह लाइट वगैरह सारे में जल रही थी। FIR लॉन्च करवा दी आपने? हमने तुरंत पड़ोसियों को पहले वो सूचना दी, पड़ोसी आए थे और उसके बाद हमने FIR लॉन्च भी करवा दी। खैरतल जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर परिषद द्वारा मानसून से पूर्व नगर परिषद क्षेत्र के समस्त बड़े नालों की सफाई होगी। आयुक्त श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि शनि मंदिर और रेलवे फाटक से हरसोली रोड की ओर स्थित बड़े नाले पर खोखे, दुकान आदि से अतिक्रमण कायम है। ऐसे में नाला सफाई कार्य के दौरान परेशानियां होती है और ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ललित करोल ने खैरतल तेजारा के अभियंताओं की क्लास लगाई है। वहीं लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने जिला खैरतल तेजारा के समस्त जलदाय अभियंताओं की मीटिंग भी ली। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल संबंध के टारगेट पूर्ण करने के निर्देश दिए। उधर मीटिंग में अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र यादव और ब्रज किशोर आर्य सहित अनेक सहायक और कनिष्ठ अभियंता उपस्थित रहे। टपुकड़ा कस्बे के प्रसिद्ध नोला धाम स्थित श्री श्याम मंदिर में 8वां श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव संपन्न हुआ। कलश यात्रा और ध्वजा यात्रा के दौरान पूरा कस्बा शाम के रंगों में रंगा हुआ नजर आया। यह ध्वजा यात्रा चौक और जिवाना स्टैंड से मुख्य बाजार से होती हुई वापस प्रसिद्ध नोलाधार मंदिर श्री श्याम मंदिर पहुंची। यहाँ चांदी के रथ में विराजमान प्रभु श्री श्याम की महाआरती उतारकर सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। वहीं भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। नोला श्याम श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने बताया कि 6 फरवरी 2017 को नोला धाम मंदिर में प्रभु श्री श्याम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उसके बाद से हर वर्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है। श्री नौला धाम मंदिर टपुकड़ा, जिसमें बाबा श्याम की स्थापना 6 फरवरी 2017 को हुई थी, आज बाबा श्याम की कृपा से 8वां स्थापना महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में सवेरे कलश यात्रा, विशाल ध्वजा यात्रा के साथ चांदी के रथ में सवार होकर बाबा श्याम पूरे टपुकड़ा नगर के अंदर भ्रमण करके वापस नौला धाम मंदिर पधारेंगे। उसके बाद बाबा को भोग लगाकर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है तथा रात्रि में बहुत बड़े बड़े विद्वान और विख्यात भजन गायक बाबा श्याम का गुणगान करेंगे। इसका जो कार्यक्रम है 8:30 बजे से कलश यात्रा, ध्वजा यात्रा है और 11 बजे भंडारा का प्रोग्राम है जो 4 बजे तक चलेगा और रात्रि 8 बजे से कीर्तन का प्रोग्राम है जो प्रभु इच्छा तक चलेगा। जो ध्वजा यात्रा है उसका विशेष आकर्षण क्या है? विशेष आकर्षण बहुत जबरदस्त है। इसमें महावीरा बैंड है, झांकियाँ है, सुंदर कलाकार आ रहा है जो बहुत बढ़िया बढ़िया झांकियाँ दिखाएगा। रात ये मंदिर की स्थापना हुई थी, श्याम मंदिर की स्थापना उस दिन, सालाना मंदिर की जो स्थापना दिवस। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। दूसरे चरण की वोटिंग पर सभी की रही निगाहें। 13 सीटों पर मतदान के साथ ही राजस्थान में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने इस बार भाजपा के कई दिग्गजों की हार का किया दावा। अरावली विहार थाने में चोर डूंगरी के बाशिंदों ने किया प्रदर्शन। यहां की कुछ महिलाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने के लगाए आरोप। तेज गर्मी से जनजीवन रहा प्रभावित। वहीं शीतल पेयों की तरफ बढ़ा रुझान और कूलर पंखों की बढ़ी बिक्री। और 19 बसों का संचालन बंद होने से परेशान यात्रियों को मिली आंशिक राहत। अलवर आगार को BS6 के नए मॉडल की मिली 5 बसें। पूर्व में NCR में पुराने मॉडल की बसों पर लगी थी रोक। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा
अलवर का।